Assalamu alaikum, dear students. Hope you are in a good and happy mood. Today, 3rd of September 2020, class 9th, subject science, topic diversity in living organisms. Dear students, today we are going to learn about biodiversity, that is diversity of plants and animals, and some its important facts. And we also try to know about types of species diversity. First of all, we know the terms diversity sorry the terms biodiversity is a concise form of biological diversity and was coined by Walter G. Rosen in 1986. Biological diversity means the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, aquatic, and others ecosystem. A biotic community plus its environment forms an interacting entity, the ecosystem. Thus, biodiversity includes diversity within species, between species, and of ecosystem. Dear students, क्या देखा हमने? ये जो टर्म्स बायोडाइवर्सिटी है ये कंसाइंस है, फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो तनों है। और बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले इसको कुंड किया ये वर्ड को वाल्टर जी रोसन ने इन 1986, ये याद रखना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएबिलिटी अमॉन्ग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिट्स हो सकते हैं, जिनमें से क्या है इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल है यानी खुश्की पर रहने वाले जानवर या खुश्की पर रहने वाली जानदार चीज़ें, एक्वेटिक्स पानी में रहने वाले जानदार चीज़ें। अब एक्वेटिक्स दो होते हैं, फ्रेश वाटर होता है, एक मेरीन्स होता है। मेरीन्स रेफर करता है समुद्र को, फ्रेश वाटर दरिया वगैरह, एंड देयर इकोसिस्टम और उनकी जो इकोसिस्टम होती है। A biotic community plus its environment form an interacting entity. ये biotic community जो है इनकी एक रिलेशनशिप होती है, किसके साथ? इकोसिस्टम के साथ, ताकि ये सरवाइव कर सकें, ताकि अपने आप को एडॉप्ट कर सकें उस माहौल में। Thus, biodiversity includes diversity within species. इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये डाइवर्सिटी है विदिन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड ऑफ इकोसिस्टम। तो ये हमारे पास था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। अब हम थोड़ा देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट बन रहा है। Types of species
diversity, each community has a variety of species, some of which are rare, others are common, and still others are abundant. Thus, no community consists of species of equal abundance. The following types of species diversity are described. यानी टाइप्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है, हर एक जो कम्युनिटीज़ होती है उसमें मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती है, और उन स्पीसीज में कुछ रेयर्स होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं और कुछ एबंडेंट होते हैं. Thus no community consists of species of equal abundance. लेकिन कोई भी जो इस कम्युनिटी में स्पीसीज जो होती है वो abundance नहीं है. तो the following types of species diversity are described. यानी क्या है, कौन कौन सी हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी आ गई. पॉइंट डाइवर्सिटी है, अल्फा डाइवर्सिटी है, गामा डाइवर्सिटी है, एप्सिकॉन सी डाइवर्सिटी है. इसको ई डाइवर्सिटी भी आप लिख सकेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंट डाइवर्सिटी क्या है. दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट स्केल. पॉइंट डाइवर्सिटी ये स्मॉलेस्ट डाइवर्सिटी है. दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट. पॉइंट डाइवर्सिटी रेफर करता है दिस इज डाइवर्सिटी ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल, दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट. अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लोकल डाइवर्सिटी and includes variety of organisms occurring in a particular habitat. फिर हमारे पास गामा डाइवर्सिटी है. इट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ ए लार्जर यूनिट सच एज आइलैंड्स और लैंडस्केप. एप्सिलॉन डाइवर्सिटी, it is also called regional diversity and includes total diversity of a group of area of gamma diversity. For example, अब ये समझना है हमें, चारू की एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ए सिंगल प्लांट may be considered as a unit of alpha diversity. Suppose सिंगल प्लांट है, उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी तस्वर करते हैं. उसके बाद ए लीफ एज एन एरिया ऑफ पॉइंट डाइवर्सिटी. अब उस पौधे पर जो एक लीफ है, पत्ता है, वो उसका वो इंडिकेट करता है किसकी, पॉइंट डाइवर्सिटी के. ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑकरिंग टुगेदर एज एन एरिया ऑफ गामा डाइवर्सिटी. अब उस एरिया में जो ग्रुप ऑफ प्लांट हैं वो गामा डाइवर्सिटी को क्या करेंगे, जाहिर करेंगे. एंड द फॉरेस्ट विद इन विच द प्लांट्स आर लोकेटेड एज एन एरिया ऑफ एप्सिकॉन्स डाइवर्सिटी. यानी अब ये जो प्लांट है और जिस जंगल में है, जंगल जो है ये जंगल पूरा, हम उसको नाम देंगे एप्सिकॉन या ई डाइवर्सिटी. मैं रिपीट करता हूँ एग्जांपल को समझने की. यानी हमारे पास पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी या एप्सिलॉन्स डाइवर्सिटी जो है, किस तरह हम इसको समझेंगे. फॉर एग्जांपल कर लेते हैं हम, एक सिंगल प्लांट है, मे बी कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी. सिंगल प्लांट को हम अल्फा डाइवर्सिटी से मान लेते हैं, और उस पर ए लीफ एज एन एरिया ऑफ पॉइंट डाइवर्सिटी. अब उसी प्लांट का जो लीफ है उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी मानते हैं. ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑकरिंग्स टुगेदर एज एन एरिया ऑफ गामा डाइवर्सिटी. अब उस एरिया में वैसे जो प्लांट्स हैं उनको गामा डाइवर्सिटी से हम
मिसाल देते हैं, और द फॉरेस्ट विद इन विच द प्लांट्स आर लोकेटेड एज एन एरिया ऑफ एप्सिलॉन डाइवर्सिटी या ई डाइवर्सिटी। और एक ही किस्म के ये प्लांट्स जो हैं उस जंगल में, वो तस्वर देते हैं हमें किसका, ई डाइवर्सिटी या एप्सिलॉन डाइवर्सिटी का। फिर हमारे पास यूनिक्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है, ये भी समझना थोड़ा, कि हमारी जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है जो ये बेमिसाल क्यों है। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इंडिया हमारा जो है, हमारी कंट्री जो है, ये हिंदुस्तान के 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड into 10 बायोलॉजिकल रीजन। और हमारे मुल्क में ये तकसीम है 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में। The wide variety in physical features and climatic conditions have resulted in a diversity of ecological habitats। यानी हमारे जो कंट्रीज़ की फ़िज़िकल फीचर्स जो हैं और इसकी जो क्लाइमेटिक्स कंडीशंस हैं, यानी हमारी कंट्री, हमारे इंडिया में हर एक किस्म का यहाँ मौसम पाया जाता है। यहाँ प्लेन्स भी हैं, यहाँ माउंटेन्स भी हैं, यहाँ डेजर्ट्स भी हैं, यहाँ सीज भी है, ठीक है ना। तो इस तरह जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि हर एक जगह पर हम अपने ही किस्म की डाइवर्सिटी को देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें वहाँ मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी सच एज फॉरेस्ट, grassland, rivers and wetland, coastals and marine ecosystem, and deserts which harbors and sustains immense biodiversity। यानी हमारे कंट्रीज में मैं रिपीट कर देता हूँ, एक तो इसके फिजिकल फीचर्स और एक इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी ये यूनिक है। फिर हमारी कंट्रीज़ में यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, राइवर हैं, वेटलैंड हैं, यानी दलदली इलाके, फिर कोस्टल एंड मैरीन्स इकोसिस्टम, साइली समुद्री इलाके, एंड डेजर्ट्स, और यहाँ के रेगिस्तान, विच हार्बोर्स एंड सस्टेन, यानी विच हार्बर एंड सस्टेन्स इमेंस बायोडाइवर्सिटी, यानी जो समाये हुए हैं किसको, इमेंस बायोडाइवर्सिटी, यानी अनगिनत जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसीलिए ये जो है यूनिकनेस ऑफ इंडियंस बायोडाइवर्सिटी की, ये आप ये चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और टाइप्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ये हमेशा याद रखेंगे, पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, एप्सिलॉन्स या ई डाइवर्सिटी। तो ये क्या है आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।